अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हैदी हियर। केमिस्ट्री का आज एक और टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर से फर्स्ट ईयर बॉन्ड एनर्जी आज आपको पढ़ाते हैं और इसके बकाया जात जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पता करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये आपको पढ़ाते हैं, उसके कुछ यूनिट्स और कुछ वैल्यूज आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आप ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। बॉन्ड एनर्जी, चले यहाँ पर एक चीज तो बहुत सिंपल है। सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है और वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। चलो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसको लिखते कैसे हैं, एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरा हाइड्रोजन का एटम, बीच में क्या है, बीच में आपके पास ये बॉन्ड है, बीच में बॉन्ड है। अब अगर आप उस बॉन्ड को तोड़ना चाहोगे, यू वांट टू ब्रेक, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। जब एनर्जी देंगे तो ये टूट जाएगा, और अगर ये टूट गया हो, ये हाइड्रोजन ये दोनों अलग अलग है, आजाद है, और ये टूट गया, तो जब ये दोनों अगर आपस में मिलना चाहेंगे, बॉन्ड वापस जब बनेगा, तो फिर इनसे क्या होगा, फिर भी एनर्जी का गेम होगा, लेकिन इस बार एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब आप एनर्जी दे रहे हैं तो फिर ये होगा एंडोथर्मिक। हम इस केस को डिस्कस करेंगे। बॉन्ड एनर्जी इस एनर्जी को कहते हैं जिसमें आप बॉन्ड को तोड़ देते हैं। लेकिन ये काफी नहीं है, ये कहना काफी नहीं है, समझ आ गया आप लोग, बहुत आसान है। इसमें थोड़ी सी चीजें मिसिंग है, उसको पूरा करना पड़ेगा, फिर इसका डेफिनेशन लगाएंगे। देखिए, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने जस्ट एक सिंगल मॉलिक्यूल बता दिया, जस्ट एक सिंगल मॉलिक्यूल था, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल था। बॉन्ड एनर्जी को समझने के लिए आपको एक खास तादाद में, एक खास क्वांटिटी में हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा। तो कितने, 100, 200, 1000, लाख, 2 लाख, करोड़, कितना, इसके लिए एक खास नंबर है, वो है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, जिसको आप लोग Na से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे आपको। इतने मॉलिक्यूल्स अगर आप लोगे, फिर आप उसको जो एनर्जी प्रोवाइड करोगे, ठीक है, जाहिर है एक बॉन्ड को तोड़ना, उसकी एनर्जी, और इतने सारे मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी खर्च हो जाएगी बॉन्ड्स को तोड़ने में, किसमें, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में, उस एनर्जी का नाम हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एक बॉन्ड, टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स, तमाम के तमाम बॉन्ड्स आएंगे इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा, इसको हम किस चीज में नापते हैं, जैसे आप मास को किलोग्राम में नापते हैं और लेंथ को मीटर में नापते हैं, तो इसको हम किलोजूल पर मोल के हिसाब से नापते हैं। जब भी आप चाहेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है 436 किलोजूल पर मोल है, किलोजूल पर मोल। ये -1 का मतलब क्या, पर मोल। अगर कभी कभी आपको -1 नजर ना आ जाए ना, अगर -1 नहीं है, तो फिर इसके दरमियान जरूर इस तरह का कोई लाइन होगा, ये भी किलोजूल पर मोल को शो कर रहा है।
क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी 242 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। इसी तरह इसका 431 किलो जूल पर मोल है। तो ये इस तरह यूनिट जो करते हैं। अब हर चीज का, हर मॉलिक्यूल का अपना बॉन्ड एनर्जी है, इसकी न्यूमेरिकल्स भी आगे आ जाएंगे। इसका पर्पस क्या है बॉन्ड एनर्जी, क्यों हम पढ़ते हैं? इसकी वजह यह है कि पता लगाने के लिए कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कोवेलेंट है, कितना कोवेलेंट है, आयोनिक कैरेक्टर उसमें कितना, कोवेलेंट कैरेक्टर उसका कितना है। तो ये बताने के लिए हमारे पास बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, और आगे हम बताएंगे आपको कि आयोनिक कैरेक्टर किस तरह ज्यादा होता है किसी बॉन्ड के अंदर। एक मॉलिक्यूल है, अब आप बताओ कि यार इसके अंदर कोवेलेंट कितना कैरेक्टर है, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर कितना है। तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का इंतखाब करते हैं। सो ये सारी वैल्यूज आ गई और इसका पर्पस आ गया कि बताने के लिए कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बिल्कुल इसी तरह से है, बस उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा गैप है उसमें। मतलब वो क्या है, लेट्स सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, एटम ए जो है वो बी के साथ मिला हुआ है, और ये एटम जो है यहाँ पर एक्स के साथ मिला हुआ है, ये जो बी है ये यहाँ पर वाई के साथ मिला हुआ है। ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एक, दो, तीन, चार एटम्स है, ये एक मॉलिक्यूल है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को तोड़ना चाहते हो, किस तरह तोड़ना चाहते हैं? इस तरह तोड़ना चाहें कि इसके सारे के सारे एटम्स एक दूसरे से अलग हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए। मतलब करना क्या होगा, ये इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा आपको, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। ये इस एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने बॉन्ड्स हैं इन सबको अगर आप ब्रेकअप करोगे तब ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा एटम्स में। तो एटम ए अलग हो जाएगा, एटम वाई अलग हो जाएगा, एटम बी अलग हो जाएगा, एटम एक्स अलग हो जाएगा। तो इस एनर्जी को जो आप दे रहे हैं, जो आप दे रहे हैं किसी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कि वो तमाम के तमाम एटम्स के अंदर ही वो टूट जाए, बशर्ते ये कि मॉलिक्यूल एक नहीं हो, फिर से एक मोल हो। क्या? वन, एक मोल आपने लेना पड़ेगा। एक मोल क्या है? वही तो 602 इंटू 10⁻⁻23, यानी इस तरह के आप 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लोगे, फिर उनके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको सेपरेट करोगे, उसके लिए जो एनर्जी आप देते हैं उस एनर्जी का नाम होगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बस इतना सा, उसके लिए भी वही किलो जूल पर मोल। सो एग्जैक्टली तकरीबन वही चीज है, बॉन्ड को तोड़ रहे, इधर भी आप बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। बस इसमें सिर्फ इतना है कि आप एक मॉलिक्यूल के अंदर तमाम के तमाम बॉन्ड्स तोड़ के और उनको इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये था दो चीजें। आज हमने बॉन्ड एनर्जी पढ़ी कि बॉन्ड एनर्जी का दूसरा नाम क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी। और मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड को टूटने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी, उस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको लेने पड़ेंगे। कितनी तादाद होनी चाहिए? फिक्स तादाद होनी चाहिए। फिक्स तादाद, करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 6 इंटू 10⁻22 जो मॉलिक्यूल्स है, सॉरी 23, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर आपने तमाम के तमाम बॉन्ड्स तोड़ने के लिए जो एनर्जी आप लोगे, उस एनर्जी का नाम होगा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी। इसका यूनिट किलो जूल पर मोल, और इसका पर्पस ये है कि इससे बताते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और ये कुछ इसकी वैल्यूज थी, फिर हमने जाकर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी पढ़ी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सब के सब बॉन्ड आप तोड़ लेते हैं और एटम्स अलग हो जाते हैं। सो दिस वाज अनदर टॉपिक, बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये बताएंगे कि बॉन्ड एनर्जी
या जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको पढ़ाएंगे कि इस चीज़ से बॉन्ड एनर्जी कम होता है, इस चीज़ से बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो सी दैट लेक्चर एज वेल इंशाल्लाह।